नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ हो। दोस्तों, हमारे देश के कई सारे ऐसे सरकार हैं, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, और मुख्यमंत्री से कम स्तर के जो नेता हो गए वो विधायक कहलाते हैं, और अनेक प्रकार के मंत्री के कैबिनेट में होते हैं। सारे कैबिनेट के जो नेता कहलाते हैं वो सरकार कहलाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम राज्य सरकार की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार की केंद्र सरकार में भी होती है। केंद्र सरकार में एक अलग मंत्रिमंडल होते हैं, एक अलग कैबिनेट की सरकार वहाँ पे बनती है। वो वहाँ पे एक अलग लेवल की जो सरकार होती है वो केंद्र सरकार कहते हैं। वो उसकी पार्टी की अलग भी हो सकती है और सेम पार्टी की भी हो सकती है। जो पार्टी के केंद्र में है वही पार्टी की राज्य में भी हो सकती है, और अलग अलग भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, सबकी बात बताते हुए मेन बात है राज्यपाल का। राज्यपाल आखिर हम लोगों का देश में क्या करते हैं। राज्यपाल, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल का मेन काम क्या है। दोस्तों, मैं उसी के बारे में आज आपको बताने वाला हूं कि राज्यपाल का मेन काम क्या है। राज्यपाल का जो मुख्य काम है, राज्यपाल का दिशा दिशा निर्देश क्या होता है, उसी के मैं बारे में बात करने वाला हूँ। और अगर आप वीडियो में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे देश के जो राज्यपाल हैं, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं। दोस्त, कोई एक राज्य का नहीं प्रधानमंत्री नहीं कहलाएंगे, कोई एक नगर का प्रधानमंत्री नहीं होता है, लेकिन वो पूरा देश का प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार से हमारा देश प्रत्येक छोटे छोटे राज्यों से बनकर एक पूरा देश का निर्माण होता है। अलग अलग राज्यों का गठन से एक देश का निर्माण होता है। तो उसी प्रकार एक देश के अंदर एक राज्य होते हैं, एक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होते हैं। तो राज्यपाल का क्या कार्य है भैया, राज्यपाल का, मुख्यमंत्री का क्या काम है, तो उसी के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, राज्यपाल का मेन काम ये है, अगर कोई सरकार राज्य के अंदर कोई काम को लेकर गड़बड़ी कर रही है या कोई काम नहीं के बराबर कर रही है, तो राज्यपाल उसको एक्शन लेंगे। अरे भैया जल्दी काम कीजिए, इतना लेट क्यों हो रहा है। और आपको बताते चले कि राज्यपाल का ये अधिकार है कि केंद्र की द्वारा दिशा निर्देश दिए गए निर्देशों को राज्य में लागू करने का उसका अधिकार है, और उसको आदेश दिया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। और केंद्र का ही वो प्रतिनिधित्व करता है राज्य में, भले ही राज्य में दूसरे पार्टी का सरकार क्यों ना हो, लेकिन केंद्र से अगर जो दिशा निर्देश दिया गया है वही दिशा निर्देश वो मुख्यमंत्री की और उसकी पार्टी की नेताओं के ऊपर वो काम करती है। दूसरी बात, अगर कोई मुख्यमंत्री अगर चाहता है कि मैं इस्तीफा दे दूं, मुझे इस पार्टी में नहीं काम करनी है, या मेरी पार्टी में जो बहुमत है वो ढील हो रहा है, कोई पार्टी का विधायक इधर मिल गया, कोई पार्टी का विधायक इधर चला गया, कोई पार्टी का विधायक इस्तीफा दे दिया, ये पार्टी दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर लिया, ऐसी अगर मुसीबत आ गई मुख्यमंत्री में और उसकी सरकार गिरने वाली है, तो वो राज्यपाल को दे के इस्तीफा दे सकते हैं कि मुझे मेरी पार्टी की सरकार गिर गई है, तो उसको इस्तीफा देना पड़ता है। ये राज्यपाल के पास जाती है। दूसरी बात, अगर कोई मुख्यमंत्री को आपातकालीन इस्तीफा देना पड़े तो वो किसके पास जाती है, राज्यपाल के पास जाती है। राज्यपाल का दरवाजा खटखटाती है, दरवाजा खोलिए, मुझे इस्तीफा देना है। इस्तीफा किस लिए, मेरा ये मुसीबत खड़ी हो गई है, अब मुझे इस्तीफा देना ही है। इसके लिए राज्यपाल को पास जाना ही पड़ेगा मुख्यमंत्री को। और तीसरी बात, अगर राज्य में कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी की सरकार अगर गिर गई है, तो उसको राष्ट्रपति शासन लागू करवाने का जो अधिकार है वो राज्यपाल के हाथों में है। राज्यपाल को लिखित देना पड़ेगा राष्ट्रपति जी को, जो राष्ट्रपति के पास जो हमारे राज्य में ये पार्टी का सरकार गिर गई है, यहाँ प्लीज राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। ये राज्यपाल का अधिकार होता है कि राष्ट्रपति को यह पत्र भेजे, आवेदन पत्र भेजे कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, क्योंकि हमारे राज्य के अंदर जो पार्टी की सरकार है वो गिर गई है, यानी पार्टी की सरकार, यहाँ पे कोई पार्टी का सरकार नहीं है, इसीलिए राष्ट्रपति जी यहाँ पे शासन लागू की। ये राज्यपाल का अधिकार। और अगर कोई पार्टी की सरकार गिर गई तो कुछ ना कुछ नया पार्टी की सरकार बनबे नहीं करेगा भाई। अगर आज पार्टी की सरकार गिर गई तो 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, महीने भर के बाद नई पार्टी की सरकार बनेगी। तो उस सरकार के जो मुख्य नेता है, जो मुख्यमंत्री कहलाते हैं, उसको शपथ दिलाते हैं कौन, राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। उसको बुलवाते हैं कि मैं जो नाम लेता है जो आदमी का, उसको नाम ले आते हैं, जिस पार्टी का है, मुख्यमंत्री के पद का निर्वहन करता हूँ, जितने भी बाकी प्रक्रिया है सारा कुछ राज्यपाल के मौजूदगी में वहाँ पे करवाते हैं। तो राज्यपाल का ये काम है। राज्यपाल का दोस्तों ये इंग्लिश नाम होता है गवर्नर ऑफ स्टेट। ये राज्य के राज्यपाल कहलाते हैं। और इसकी अगर क्वालिफिकेशन दोस्तों, इसमें अगर राज्यपाल की भर्ती के लिए भर्ती नहीं होता, ये पार्टी से ही ज्वाइन होती है। इसकी न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष है राज्यपाल के लिए।
एलिजिबल आयु जो होती है 35 वर्ष है। राज्यपाल, आपको बताते चले कि राज्यपाल जो होती है केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। अगर केंद्र सरकार के जो पार्टी की सरकार है वही पार्टी की सरकार यहाँ पे राज्यपाल हो सकते, यानी राज्यपाल जो मुख्य है वो केंद्र के निर्देश में काम करते हैं, चाहे पार्टी राज्य में दूसरा क्यों ना हो, उससे कोई मतलब नहीं रखता, वो केंद्र के अधीन रहता। अगर राज्य में कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसको हस्तक्षेप करने का राज्यपाल का अधिकार है। दूसरी बात, अगर राज्य में कोई कानून बना या कोई नियम लागू कर रहा है तो उस राज्यपाल का मोहर पड़ता है, भैया ये कानून सही है या गलत है। ये राज्यपाल का ही काम होता है कि कानून को सही बताना या गलत। अगर राज्यपाल जी मोहर नहीं मारते हैं, वह साइन नहीं करते हैं, तो वो कानून नहीं बन पाएगा, चाहे हमारे विधानसभा में कितने बड़े हंगामा क्यों ना हो। लेकिन राज्यपाल का वो विवेक में निर्भर करता है कि ये कानून सही है या गलत है। तो राज्यपाल का ये सारा कार्य। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा और राज्यपाल से जुड़ी जितनी भी नॉलेज है आप लोगों को दे दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।